Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and you are watching Physics World. So today we are discussing a JEE advanced type of numerical from physics. Yes, so what's the numerical say is that a small block of mass small m is kept on a rough inclined surface of inclination theta fixed in an elevator. So till here the question says that there is an elevator in which there is a wedge with an angle of inclination theta. We have kept a mass of small m on that wedge. Yes, and now the elevator goes up with a uniform velocity v. So the new elevator is going upwards with uniform velocity v, and the block does not, this is very important, does not slide on the wedge. That means the block is stationary at its point. It is not moving upwards, neither it is moving downwards. Okay. So now we have to find the work done. We have to find the work done by the force of friction on the block. ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही होगी इन टाइम टी, वो क्या वर्क कर रही होगी हमें वो फाइंड आउट करना है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो इसको देखते हैं. सबसे पहले हम इसमें फ्री बॉडी डायग्राम हम इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो अगर हम इसमें देखें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ downward, vertically downward gravitational force which has two components. Yes, this is the original force which can be described as two components, one parallel to the plane and one perpendicular to the plane. So this is like this is perpendicular to the plane and this one is parallel to the plane. And this component, here is angle theta. You must to know this fact that this is always mg cos theta and this is mg sin of theta. Yes, this is mg cos theta, this is mg sin theta. थीटा यहाँ पे जाएगा तो थीटा यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे भी थीटा आ जाएगा 90 माइनस थीटा करके. ठीक है ना. तो वो तो आपको पता ही होगा, जी एडवांस देने जा रहे हो. सो अगर हम ध्यान से देखें, ये ब्लॉक नीचे आना चाह रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी ऊपर जा रही है, मतलब एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो नीचे आना चाह रहा होगा, है ना. फोर्स भी नीचे लग रहा है. सो दैट मीन्स जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस. तो इसके और इसके बीच का रिलेटिव फोर्स, रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन फोर्स कहीं यहाँ पे लगेगा. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अब बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है, जो बहुत अच्छा प्रिपेयर कर चुके हैं, जे एडवांस तक आता है तो उनको तो नहीं होगी, बट कुछ लोगों को हो जाती है. कैसी कि क्या ये इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है. क्योंकि अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो हमें यहाँ पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. तो लगाया कि ना लगाया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आर दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. यस, सिंपल सा मीनिंग तो ये होता है. लेकिन अगर हम इसको और अच्छी तरीके से समझें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस होती हैं जिनमें एक एक्सेलरेशन होता है. समझ में आ रहा है. मतलब वो पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही, जैसे ये जो डब्बा है, एलिवेटर है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना. तो अगर ये एलिवेटर ही एक्सेलरेट कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, सो दैट मीन्स कि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है. चाहे वो सर्कल में घूम रहा हो क्योंकि तब भी सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन लगेगी, तो वो एक नॉन इनर्शियल है. बट दिस इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चीज़ चल रही है सो उस वक्त हम उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं मानेंगे. दो तरीके के इनर्शियल फ्रेम होते हैं. यू मस्ट नो कि एक होता है आपका स्टेशनरी और एक होता है मूविंग इनर्शियल फ्रेम. मूविंग में क्या आएगा, मूविंग के ऊपर स्टार लगा देना. मूविंग में मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी विल नॉट गेट अफेक्टेड. ठीक है ना. वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो एक अलग फोर्स भी लगेगी जिसको हम सूडो फोर्स कहते हैं. तो यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा. तो ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो यहाँ पे हम न्यूटन के लॉ बड़े आसानी से लगा सकते हैं. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कर सकते हैं. अगर हम ध्यान से देखें, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, हमें निकालना है फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन. तो वर्क डन का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं. पहले वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, है ना. फोर्स टाइम्स
डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दोनों वेक्टर है, आपको पता ही होगा, ये दोनों वेक्टर है। और ये फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये एफ डॉट एस है तो एफ एस कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा में हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तब ये आ पाएगा। तो थीटा क्या होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो एफ और एस की डायरेक्शन में निकालनी पड़ेगी। एफ की तो हमें पता चलेगी, एस की क्या होगी, एस की वही होगी जो वी की होगी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब वो रिटार्ड नहीं कर रहा है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी ऊपर की तरफ ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये आपका फोर्स वेक्टर। अब इसके बीच में एंगल आ गया थीटा, थीटा डैश मान लेते हैं, थीटा पता नहीं है कि नहीं, देखेंगे ये थीटा है कि नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो एंगल होगा ये कैसे होगा, ये देखो, ये यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये एंगल थीटा आएगा। ये थीटा है, ये पैरेलल लाइन खींची, ये एंगल आपका थीटा आएगा। तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है। अगर आप यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, फिर से देख लो, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये एंगल आपका थीटा आएगा, ये वाला। ये मत समझ लेना कि ये आएगा, ये अगर आ गया तो फिर ये कहाँ से थीटा आएगा, ये वाला, ये यहाँ पे पैरेलल लाइन खींची हमने, इसके पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा डैश इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्रूशल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अगर ये समझ में आ गया और सूडो फोर्स नहीं है, ये समझ में आ गया, बस ये क्वेश्चन 2 मिनट का क्वेश्चन है। एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, बहुत बढ़िया। अब एफ क्या है, क्योंकि ऑप्शंस में ना हमें एफ की फॉर्म में नहीं दे रखा था, ऑप्शन में हमें एम जी साइन थीटा कॉस थीटा इस फॉर्म में दे रखा था, ठीक है। तो एफ क्या है, एफ है आपका एम जी साइन थीटा, ओके। एफ है आपका एम जी साइन थीटा, और ये फिर एस लग गया आपका, और फिर साइन थीटा, ठीक है। तो आगे क्या होगा, एम जी साइन स्क्वायर थीटा एस हो जाएगा, ये एम जी साइन स्क्वायर थीटा एस। पर ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है, टी की फॉर्म में, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या था, टाइम टी टाइम में, मतलब अगर मानो टी इक्वल टू 0 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन को, तो टी इक्वल टू 5 तक आते आते कितना वर्क डन हो जाएगा, है ना। तो हमें इसको टी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा वर्क डन के लिए, ठीक है, टी से मल्टीप्लाई भी हमें करना पड़ेगा। तो एस इंटू टी आपको क्या होता है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, तो एस इंटू टी हमेशा वी ही आएगा, एम जी वी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एम जी वी साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ ये देखना था ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो नहीं है, तो नहीं है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आपको वर्क डन का फॉर्मूला आना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल आप कैसे निकालोगे, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थीटा डैश कैसे निकलेगा, 90 माइनस थीटा करके निकलेगा, और फिर आपको बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है, एम जी वी साइन स्क्वायर थीटा। थैंक यू वेरी मच।